जय परशुराम। परमात्मा, परमेश्वर, सर्वेश्वर, राज राजेश्वर भगवान परशुराम, उनके द्वारा इक्ष्वाकु कुल संरक्षित था। उनके द्वारा यदुकुल संरक्षित था। एक बार क्या हुआ, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी उस समय सुंदर शासन उनका चल रहा था और उस शासन काल में किसी अमात्य ने, मंत्री ने उनसे कहा कि ब्राह्मणों के द्वारा जो खर्च किया जाता है, जो जप यदि अनुष्ठान किए जाते हैं, उनका खर्च व्यर्थ होता है। उनका खर्च व्यर्थ होता है, इसके लिए इसको न किया जाए। दशरथ जी ने क्या किया, विचार तो किया नहीं और आदेश पारित कर दिया कि मेरे शासन में से अयोध्या का जहां तक राज्य है, वहां तक जितने भी ब्राह्मण हैं, संत हैं, ऋषि मुनि हैं, सब मेरे राज्य को छोड़ के चले जाएं। वशिष्ठ, विश्वामित्र जी सहित सभी लोग चले गए, सबने पलायन कर लिया। राजआज्ञा थी। परिणाम क्या हुआ, अवध शासन में अराजकता फैल गई, धर्म का नाश होने लगा, संस्कार लुप्त होने लगे, मनमाने ढंग से लोग विचरण करने लगे। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि राज संचालन दूषित हो गया। परिणाम यह हुआ कि राजकोष का धन भी नष्ट होने लग गया। कुछ विद्वान जन थे, उन्होंने कहा, कैसा हमारा राजा जो धर्म को ही नष्ट कर रहा है, जिसने ऐसा कदम उठाया उसके द्वारा अवध शासन की निंदा हो रही है। बात फैलती गई। ये बात परशुराम जी के कानों तक चली गई। उन्होंने मन में विचार किया कि मेरे द्वारा रक्षित ये वंश, जो मेरा मातृवंश है, जिसका पतन शुरू हो रहा है, मुझे इसे बचाना है। और इसको बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, वेद पुराणों की मर्यादा को बचाने के लिए, संस्कारों को बचाने के लिए और मानव जीवन की सुंदरता को बचाने के लिए ब्राह्मणों का होना अति आवश्यक है। ब्राह्मण नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा, ब्राह्मण नहीं होगा तो सुंदर प्रकाश से राज्य संचालन नहीं होगा। ऐसी स्थिति थी। ऐसा विचार करके परशुराम जी वहां आए और जो परशुराम जी के आवागमन का समाचार दशरथ जी के कानों में पड़ा, वो घबरा गए। परशुराम जी आ गए, मेरा वंश भी नाश हो जाएगा, मुझे मृत्यु मिलेगी। वो दौड़ के गए अंत भवन में कौशल्या जी के पास। अरे महारानी, तुम्हारे वस्त्र कहां हैं? तो महारानी बता दिया वो रहे। दशरथ जी गए, अंदर जाकर के महिला वस्त्रों को धारण करके अंतकक्ष में बैठ गए और जो है घबराहट में, भय के वशीभूत होकर के कौशल्या जी से कह रहे, ए कौशल्या, मुझे बचा लो, भगवान परशुराम आ गए हैं, उनके कोप से बचा लो, उनके कोप से राज्य को बचा लो। तब जो है
कौशल्या जी गई, जाकर के मुख्य द्वार से उनका स्वागत करते हुए लाई और जो है राजभवन में बैठा करके उनकी अनेक प्रकार से सेवा की। और उधर महाराजा दशरथ जी ने जो है अपने पूर्व जो ब्राह्मणों के लिए आदेश दिया था उसको निरस्त करके सभी ब्राह्मणों को आने का निमंत्रण दिया। ये बात कौशल्या जी द्वारा परशुराम जी ने सुनी। परशुराम जी ने निर्देश दिया कि बिना ब्राह्मण के जो है धर्म नहीं रहेगा, बिना ब्राह्मण के राज्य संचालन नहीं होगा, बिना ब्राह्मण के संसार में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, बिना ब्राह्मण के किसी में भी संस्कार नहीं होंगे और बिना ब्राह्मण के तो सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए सदैव ब्राह्मण का सम्मान करते हुए अपने राज्य का संचालन करो। ऐसा कह करके परशुराम जी चले गए। तब से लेकर के आज तक और आगे भी जब कोई भयंकर विपदा का समय आएगा उस समय नर जो है नारी का वेश धारण करके और अपने आप को पलायन करेगा या कहीं किसी गुप्त स्थान पर छुप जाएगा।